और नमस्ते दोस्तों। आज हम वसंत ऋतु के बारे में क्या क्या गलतियां नहीं करना है उसी के बारे में आज जानकारी ले लेंगे। आपको पता है हमारे शास्त्र में कितना ऋतु हैं? 6 ऋतुएं होता है। 6 ऋतु ऋतु का मतलब होता है सीजनल चेंजेस। जैसे कि आपको देखिए, बरसात आएगा, धूप कल आएगा और ठंडियों का मौसम आ जाएगा। वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, 6 ऋतुएं होता है। 6 ऋतु में क्या क्या होता है देखिए, अभी वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, शिशिर है, हेमंत है। ये 6 ऋतुएं होते हैं। ऋतु के अनुसार जैसे कि बाहर जैसे चेंजेस होता है, यथा ब्रह्मांड है तथा पिंडांड है। जब बाहर चेंज होता है वैसे सेम हमारा शरीर में चेंजेस आता रहता है। देखिए कितना अच्छा हवा आ गई है ना। देखिए यही हवा आना, बहुत धूप आना, ये वसंत ऋतु में अभी चल रहा है कि मार्च महीना चल रहा है। अभी मार्च महीना, अभी 5 तारीख है आज। देखिए क्या करना है वसंत ऋतु में, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आज का वीडियो में 2-4 बातें बताऊंगा आपको क्या नहीं करना है। देखिए क्या नहीं करना है, आपको पहला नंबर 1 पे आता है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में कभी भी गलती से भी सोना नहीं। अगर तुम्हें कोई इलनेस है, कोई बीमार है तो आप सो सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों का आदत ये होता है कि दोपहर में वो सोता ही रहता है। अगर सोए नहीं सोएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उनके साथ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी भी सोना नहीं है दिन में। दिन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रात को उठना है, रात को सो जाना है, सोने के बाद आपको दिन में 8 बजे उठना है। 8 दिन का मतलब ये होता है जब सूरज उगता है, सब सूरज उगता है 6 बजे के आसपास में से उगेगा, बाद में 6 बजे ढल देगा। इसी के जो आता है वो भी अंतर्गत जो मिडिल जो स्टेज आता है वही पूरा का पूरा दिन होता है। अगर तुम 8 बजे सो रहे हैं तो वो भी दिन में ही आ जाएगा, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो जो भी लोग शुगर पेशेंट ग्रस्त है, बहुत मोटा है, हाँ, उनको क्या होता है, उनके साथ तो ईचिंग स्टार्ट हो जाएगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर सो गया तो, दिन में सो रहे तो डेली रूटीन में इंडाइजेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, हाँ, जीभ के वो बड़ा सा परत आ जाएगा, एकदम डले रहोगे, पड़े रहोगे वैसा ही। अगर दिन में सो गए तो ज़िंदगी में कभी भी दिन में सोना नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा ये होता है कि अत्य अम्बुपान। अत्यम्बपान मतलब, अम्बु का मतलब पानी होता है, अति मतलब बहुत होता है। वो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने का बहुत घटिया चीज़ है। बहुत लोग बोलते रहते हैं तो तुम 5 लीटर पियो, 10 लीटर पियो। अगर पिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसे जो कोई भी लोग बोल रहे हैं ना, तो अवॉइड कीजिए कि कितना मात्रा में पानी पिए। जब प्यास लगता है तब भी आपको पानी पीना है। बिना प्यास की पानी क्या होता है, जलम अधिक्याणाम मनुष्याणाम आम वृद्धि प्रजायते। इसलिए आपको जल पानी ज़्यादा मात्रा में कभी भी गलती से भी नहीं पीना है। बहुत लोग क्या करता है, देखिए अभी खाना खाएंगे, खाने के बाद तुरंत पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद तुरंत क्या कहेंगे, कोई आइसक्रीम आ जाएगा, आइसक्रीम पियेंगे, आइसक्रीम पीने का कोई सगे दोस्त फ्रेंड आएंगे, नारियल पानी तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। जब नारियल का पानी पिया, नारियल के पानी के पीने के बाद नींबू पानी पिया, वो भी निपटा दिया। ऐसा करने से क्या होता है, पूरा जलम अधिक मात्रा में हो जाएगा। इससे क्या होता है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको एसिडिटी की बढ़ने का प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगा। ऐसा ना, पित्त पित्त ही ऐसा पित्त बढ़ने का कारण कभी भी होता है, याद रखिए। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। निधिध्यासन तीसरा है। निधिध्यासन का मतलब ये होता है, जब तुम खाना खाते हो, खाना खाने के तुरंत क्या करते हो, तो 10 मिनट 20 मिनट का अंतर देते हो, टाइम देते हो। वो बाद में क्या करोगे, कुछ भी खाना, क्या चना खा लिया तो पानी पूरी खा लिया, जो दोस्त आए तो भजिया खा लेना, और कोई जूस पी लेना खाना खाने के तुरंत। आधा घंटा वो टाइम नहीं, आपको उसके अंदर गैप होना चाहिए, 3 से 3.5 घंटे तो आपको उसको गैप देना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, अभी खाना खाया, 20 मिनट के बाद थोड़ी भजी खा दिया, समोसा कचौड़ी ठूस लिया। ऐसा ही खाते रहे तो क्या होता है कि वो अपच हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगा। इसलिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अग्नि अगर मंद हो गया तो समस्या हो जाएगा। ध्यान में रखिए, अग्नि अगर मंद हो गया तो समस्याएं हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी जब खुल के भूख नहीं लगेगा तब तक तुम्हें कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है, व्यायाम। व्यायाम अव्यायाम, बहुत लोग ये बोलते, अव्यायाम का मतलब होता है, तुम बहुत लोग होता है कि विंटर सीजन आया तो हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में ही हमें क्या करना है, व्यायाम करना है। मतलब ठंडी के मौसम में हमें व्यायाम करना है। बहुत लोग ये करते हैं कि शूज़ खरीद लेना, ट्रैक शूट वगैरह, बूट शूज़ लेके भाग दौड़ करना है, विंटर सीजन आया है, बॉडी बनाना है, ये सोचते हैं। लेकिन देखिए, कफ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कफ का मतलब होता है मिट्टी और पानी।
मिट्टी और पानी का मिलन ही होता है, कफ होता है। उस कफ को घटाने के लिए हमें क्या करना है, व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अव्यायाम में ही रहेंगे, वो ज़िंदगी में कभी भी व्यायाम ही नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, आपको इंडेशन होने से क्या होता है, आपको मोटापा हो जाएगा, शुगर की समस्या आ जाएंगे, थायराइड आएगा, PCOS PCOD। ओके, खाना खाने के तुरंत वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा। जब खाना खाओगे 8-8 घंटा आपको भूख नहीं लगेगा, ऐसे डले रहोगे, अशांत मन हो जाएगा ना। इसीलिए हमें क्या करना है, ज़िंदगी में कभी भी हम ये गलत नहीं करना चाहिए। अव्यायाम से आप बच के रहना चाहिए। आपको कम से कम 45 मिनट्स आपको आसन करना ही है, व्यायाम करना ही है, कसरत कुछ तो कुछ करना है। अगर इतना मात्रा में अगर नहीं किया तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। देखिए, ये विंटर सीजन में क्या हो, ये जो भी समर चल रहा है ना अभी, वसंत ऋतुओं के राजा बोलते हैं इसको। ये अब जो देखिए, अभी मार्च अप्रैल तक चलेगा ऐसे ही। जब फरवरी मार्च अप्रैल तक ऐसे ही चलता रहेगा, धूप ज़्यादा रहता है, भूख नहीं लगेगा। ये 4 जो मैंने जो बताया है ना, अगर वो अच्छी तरह तुम्हारे जीवन में अगर ला रहे हो तो आपको इतना अच्छा हो जाएगा तुम्हारा साथ। जो भी वेट गेन करना चाहते हो, जो वेट डिक्रीज करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो सब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, व्यायाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यायाम से बड़ा कुछ बहुत पावरफुल कुछ भी नहीं है। व्यायाम ही एक अद्भुत शक्ति आपको दे सकता है, वेट लॉस भी हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत लोग करते हैं अव्यायाम। मैंने ये 4 आदत में आपको बता दिया है, आपको ये 4 आदतों में कुछ भी नहीं करना चाहिए। अति अंबु विष के समान होता है। अव्यायाम, व्यायाम बिना व्यायाम से भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। निधिध्यासन, आप खाना खाने के तुरंत और एक खाना नहीं खाना, जब तक पचेगा जब तक नहीं खाना चाहिए, वो है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट अभी ने मैंने आपको बताया था कि दिवा सपना, क्योंकि अब बहुत लोगों को आदत रहता है, बहुत लोगों का एन नंबर ऑफ पीपल्स 90% ऑफ पीपल दे आर स्लीप इन डे एवरी डे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये आदत बहुत घटिया चीज़ है, इसको हटा दो। क्योंकि कफ पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। कफ का मतलब केवल थूकना इसको नहीं बोलता। देखिए, कफ का मतलब होता है 5 तरह के कफ होता है। वो हमारे पाचन तंत्र के लिए कफ हेल्प करता है, हमारे जीभ में हेल्प करता है, और हमारे जॉइंट्स, ये साइनल फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर जो चिपचिपापन होता है, वो इधर भी कफ रहता है। बहुत कफ, 5 तरह के कफ होता है, वो पूरा का पूरा हमें प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए हमें क्या करें, कफ अगर बिगड़ गया तो प्रोटेक्शन खलास। इसलिए क्या होता है, आपको ये चारों आदत से बाहर आ जाइए। अगर बाहर नहीं आया तो बहुत समस्याएं हो जाएंगे। इसलिए आपको ये चारों आदत नहीं करना चाहिए। आपको व्यायाम करना है, डे में नहीं सोना है, रात को सोना है। ओके, आप क्या करना है, भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको डाइट लेना है। अगली वीडियो में हम क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दैट डिस्क्रिप्शन बिलो मेरा नंबर भी है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। और योगासन रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आपको पूछ सकते हो। ऑनलाइन योगा क्लास अवेलेबल है हमारे आयुर्वेद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, और योगा के अकॉर्डिंग हम आपको सिखाएंगे, डिजीज भी सिखाएंगे। इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन योगा हम आपको ले लेंगे, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल तक आपको हम सिखा देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।